बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम आप लोगों को इस वीडियो में परमाणु क्रमांक के बारे में बताएंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना टाइम को वेस्ट किए। एटॉमिक नंबर जेड। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। इसे प्रतीक जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक जेड है इजिकल टू तत्व की एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तत्व की एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। एक उदासीन परमाणु के लिए ये बात है। परमाणु क्रमांक उसे ही कहते हैं जो तत्व के एक परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, और प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वो उतना ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक उदासीन परमाणु के लिए है। चूंकि परमाणु उदासीन होता है तथा इसमें प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ओनली उदासीन न्यूट्रल परमाणु के लिए ही है। आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक की क्रम में ही व्यवस्थित किया गया है। हम लोग आवर्त सारणी के बारे में हायर क्लास में पढ़ेंगे। उसमें जो है मतलब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में ही रखा गया है। उदाहरण के लिए पहला है कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अतः कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक वही होता है जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है अगर परमाणु उदासीन है तो। तो ये 6 जो है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। दूसरी बात है सोडियम के एक परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है। अतः सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा, जो प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है। हो गया। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, वही परमाणु क्रमांक होता है तत्व का। इसके आयन के नहीं बच्चों, इसके आयन के नहीं। क्यों? क्योंकि आयन बनने पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहती है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है, तो प्रोटॉन जो है ना देता है ना लेता है। नाभिक में होने के कारण ना उसमें जुड़ सकता है ना निकल सकता, ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन कमी आती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ही अभिक्रिया में भाग लेता है। जब आयन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ देखिए बच्चों, क्योंकि आयन बनने से इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हो जाता है। अगर किसी ने ले लिया है तो ज़्यादा होगा, किसी ने दे दिया है तो कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं होता। ये क्लियर हो गया होगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। अब परमाणु क्रमांक की महत्वपूर्ण गुण, कुछ इम्पोर्टेंट होता है, गुण होते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है परमाणु क्रमांक से हमें उदासीन परमाणु के लिए कहा जा रहा है, आयन के लिए नहीं, में प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। अगर बच्चों परमाणु क्रमांक हमें पता होता है तो एक उदासीन परमाणु को हम पहचान लेते हैं। बच्चों परमाणु क्रमांक जानना बहुत ज़रूरी, इसका याद होना बहुत ज़रूरी। इसी की वजह से हम जो है मतलब तत्वों की पहचान कर सकते हैं। आवर्त सारणी में भी हम जान लेंगे कि कौन सा तत्व कहाँ है। तो इसकी वजह से हम लोग प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा लेते हैं। दूसरा है समान तत्व के सभी परमाणुओं का समान परमाणु क्रमांक होता है।
अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं, समान तत्व हैं, तो उनका परमाणु क्रमांक भी बराबर होगा और हम पता लगा लेंगे कि कौन सा तत्व है। तीसरी बात है, यदि हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है तो हम तत्व को पहचान लेंगे। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। अगर तत्व अलग अलग हैं तो उनका परमाणु क्रमांक हर हाल में अलग अलग ही होगा। अगर समान तत्व हैं तो उनका परमाणु क्रमांक समान होगा। ये हो गया। उदाहरण के लिए, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो वह सोडियम ही होगा, क्योंकि 11 किसी और तत्व का नहीं होता है। किसी और तत्व का परमाणु क्रमांक 11 नहीं होगा। चौथा है, रासायनिक अभिक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, प्रोटॉन भाग नहीं लेता। इसलिए एक परमाणु या इसकी आयन में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। हमने बताया ना, नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो नाभिक में होने की वजह से न ये दे सकता है न ले सकता है, ज्यों का त्यों रहता है। क्लियर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्व का परमाणु क्रमांक नहीं बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है लेकिन परमाणु क्रमांक में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं द्रव्यमान संख्या पर, मास नंबर। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नाभिक में बच्चों, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। लेकिन जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या का योग होता है, दोनों जुड़ जाते हैं, तब वो परमाणु द्रव्यमान होता है और उसको द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं, मास नंबर। हाँ, यही परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी होता है। परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार भी कहते हैं, इसे द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। आई होप बच्चों द्रव्यमान संख्या के बारे में भी पता चल गया होगा। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु द्रव्यमान भी उसे कहते हैं या फिर परमाणु भार भी कह सकते हैं। इसी ए से प्रदर्शित करते हैं। ये क्लियर हो गया। द्रव्यमान संख्या का क्या फॉर्मूला है? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हाँ, इसको जेड, प्रोटॉन की संख्या को जेड से इंडिकेट करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से इंडिकेट करते हैं और द्रव्यमान संख्या ए होता है। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, हम यहाँ पर इसको परमाणु क्रमांक भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम परमाणु संकेत पर, एटॉमिक सिंबल। हाँ, क्या होता है? किसी तत्व के परमाणु के प्रतीक पर परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए को प्रदर्शित करते हैं। परमाणु क्रमांक जेड को तत्व के प्रतीक के बाईं ओर नीचे लिखा जाता है, जबकि द्रव्यमान संख्या ए को तत्व के प्रतीक के बाईं ओर ऊपर की ओर लिखा जाता है। ठीक है, प्रतीक के ऊपर बाईं ओर लिखते हैं। अब परमाणु संकेत क्या है, प्रतीक क्या है, इसको तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। तत्व का प्रतीक क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, कार्बन को सी से लिखते हैं, हाइड्रोजन को एच से लिखते हैं, हीलियम को एच से लिखते हैं। यही तत्व के परमाणु का प्रतीक होता है। अब उस बाईं ओर ऊपर की ओर जब हम लिखते हैं कोई चीज़, तो वो परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। और बाईं ओर नीचे की ओर जब लिखा जाता है बच्चों, तो वो परमाणु क्रमांक होता है। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये परमाणु का प्रतीक है। हाँ, एक्स है मान लिया। तो बाईं ओर इधर साइड में ऊपर की ओर जो लिखा जाता है, तो वो परमाणु भार होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, ए से इंडिकेट करते हैं। और नीचे की ओर मगर बाईं ओर ही परमाणु क्रमांक होता है, जेड से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई संख्या ऊपर की ओर लिखी हुई है, बाईं ओर है, तो हम तुरंत जान लेंगे वो क्या है, द्रव्यमान संख्या है, यानी परमाणु भार है, परमाणु द्रव्यमान है।
और नीचे की ओर है, बाईं ओर है, तो वो ऑटोमेटिकली परमाणु क्रमांक ही होगा। उसको जेड से लिखते हैं। जैसे ये सी है, सी कार्बन का प्रतीक है। हाँ, बाईं ओर ऊपर की ओर जो 12 लिखा है ये द्रव्यमान संख्या है, नीचे की ओर जो बाईं ओर लिखा है वो परमाणु क्रमांक है। ये क्लियर हो गया। ये कार्बन का संकेत है, ये बाईं ओर नीचे की ओर परमाणु क्रमांक है और बाईं ओर ऊपर की ओर द्रव्यमान संख्या। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अतः कार्बन के परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होता है। अब बच्चों अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो लंबी हो रही है, अब अगले वीडियो में चलिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा